बिल्कुल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद या फिर ये कहें कांग्रेस के एक नेता जिसके घर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये करोड़ों का जो धन मिल रहा है। अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। और आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेता पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेता से पल्ला झाड़ लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नोट और सिर्फ नोट। इस कमरे में जहां भी नजर जा रही है वहां नोटों का अंबार लगा है। अलमारी में नोट, बैग में नोट, जगह नहीं बची तो टेबल और जमीन पर भी नोट। इतने नोट कि देखने वालों के होश उड़ गए, गिनने वालों के सर चकरा गए। आईटी डिपार्टमेंट को क्या पता था कि वो जिस सांसद के ठिकानों पर रेड डाल रही है वो सांसद नहीं बल्कि कांग्रेस का कुबेर है। बुधवार से शुरू हुई कार्रवाई अब भी जारी है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा की रकम गिनी जा चुकी है। अभी भी मशीनों के जरिए काउंटिंग जारी है। देश का हर इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर धीरज साहू के पास इतना कैश कहां से आया। जहां बीजेपी लगातार हमलावर है तो वहीं कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। जनता भी जानना चाहती है कि जो नेता 2 बार चुनाव हार गया उसे कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा क्यों भेज दिया। अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती। उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतनी भारी भरकम रकम को लेकर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि उनके ठिकानों से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी आईटी को कैसे हो रही है, इसका जवाब वो ही देंगे। कांग्रेस पार्टी का उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश की तरह ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी पार्टी का बचाव किया। धीरज साहू के बारे में कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस पार्टी का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। ये उनका अपना मामला है, साहू साहब का। वो एक्सप्लेन करेंगे ये पैसा उनके पास से कहां से आया। बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा कैश ताज्जुब की बात है। कानून अपना काम करेगा, इससे कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। धीरज साहू के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। इस मामले में जहां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी धीरज साहू और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अभी तक धीरज साहू या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। नोटों की गिनती और कांग्रेस की चुप्पी ने बीजेपी नेताओं के तेवर को धार दे दिया। कांग्रेस के इस धन कुबेर ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी, हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता